हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। अगर मैं बात करता हूं फंक्शन की, तो हमने लास्ट टॉपिक में फंक्शंस तो देखे थे, बट अब थोड़ा उनको रिड्यूस करना सीखेंगे कि कैसे उनको रिड्यूस किया जाता है। मतलब कि जो ओवर द टाइम जो अपडेट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, यानी कि कहें तो ES6 के जो फंक्शंस हैं उनको समझते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड कर दिया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी कमांड इन फंक्शन पे नहीं होती तो आप रिएक्ट कभी भी नहीं सीख सकते। ठीक है, रिएक्ट JS की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई एम pro1 डॉट HTML हमने लिखा, एंटर किया। इसके बाद हम आकर के लिखा shift1, एंटर कर दिया, Ctrl+B। अब देखो भाई, यहाँ तक हमें क्लियर है कि हम क्या लेके चल रहे हैं। हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट के अंदर हम आ गए। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक फंक्शन लिखा मैंने, सपोज दैट फंक्शन डिस्प डेटा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर लिख दिया हेलो यूजर। ये इस फंक्शन का काम है। इसकी कॉलिंग करवा देता हूँ, तो मैंने कहा डिस्प डेटा, और ये कॉल हो गया। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, और ये मैंने कमेंट कर दिया। और ये जो है पोर्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, क्या हुआ, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन मतलब कि हम एक फंक्शन है, उसके लिए क्या उसका टास्क रहने वाला है, क्या मतलब वो परफॉर्म करेगा जब वो एग्जीक्यूट होगा, तो वो कोड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, आप यहाँ पे कितने भी लाइन का कोड लिख सकते हो, कोई गैप नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब क्या हुआ, फंक्शन क्या होता है, एक कोड ऑफ ब्लॉक जो एग्जीक्यूट हो जाता है जब हम उसकी कॉलिंग करवाते हैं। अगर हम उसकी कॉलिंग नहीं करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। Ctrl+S करा, Alt+L करा, गो लाइव करा। यहाँ पर आ जाओ। अभी हमने इसकी कॉलिंग की हुई थी, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर ये हेलो यूजर प्रिंट होके आ गया। अगर मैं इसकी कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, लाइन नंबर 21 को, मीन्स टू से हम कॉलिंग नहीं कर रहे हैं। और अब इसको सेव करके जब हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या है, यहाँ पर देयर इज नो आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि इसकी कॉलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो था फंक्शन जो एक नॉर्मल फंक्शन है। अब मैं इसको थोड़ा रिड्यूस करता हूँ, Ctrl+Shift+S सेव एज करा, प्रोग्राम नंबर 2.html। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन का एक नाम है। क्या हुआ कि ओवर द टाइम नाम को हटाया गया, तो यहाँ पर इसको नाम को हटा दिया गया। अब ये क्या हो गया, ये बन गया एनोनिमस फंक्शन। कौन सा फंक्शन बन गया, ये एनोनिमस फंक्शन, कि जिसका कोई नाम ना हो, ऐसा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन। इस एनोनिमस फंक्शन को हमने असाइन कर दिया कॉन्स्ट किसी भी फंक्शन के किसी भी टास्क के नाम से। मैंने लिख दिया टास्क, कोई भी एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और अब अगर मैं टास्क को कॉल करता हूँ तो टास्क की हेल्प से कॉल हो जाएगा। इनकी इसका नाम क्या हो गया, ये एनोनिमस फंक्शन हो गया। अब आप कहोगे सर कहाँ एनोनिमस हो गया, ये तो टास्क को असाइन कर दिया, टास्क को कॉल करवा दिया। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये इसी केस में हुआ कि वेरिएबल को असाइन कर दिया और यूज हो रहा है। बट जो फंक्शन है इसको हम कई जगह ऐसे भी आएंगे जहां पर डायरेक्टली सिर्फ इसी को यूज करेंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर करके नहीं रखेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है इसको बोलेंगे हम एनोनिमस फंक्शन, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है। जरा इसकी कॉलिंग करते हैं, Ctrl+S टू सेव, गो लाइव। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट आ रहा है। ठीक है, हेलो यूजर लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको एक ही लाइन कर देता सिर्फ। ठीक है, आउटपुट आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई ये जो फंक्शन है ये एनोनिमस फंक्शन है, कि बिना इसके किसी नाम के फंक्शन चल रहा है। ठीक है, Ctrl+Shift+S सेव एज किया, प्रोग्राम नंबर 3.html। अब ओवर द टाइम क्या हुआ, और फंक्शन को रिड्यूस करने की नीड हुई, तो फिर क्या हो गया, इस फंक्शन वर्ड को भी हटा दिया गया, और फंक्शन वर्ड को जैसे हटाया यहाँ पर एक एरो सिंबल प्लेस कर दिया गया। तो ये बन गया क्या, एरो फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन बन गया, एरो फंक्शन। अब इस एरो फंक्शन में क्या है, हम सिंपली ब्रैकेट पैरेंथेसिस स्टार्ट किए, क्लोज कर दिया, फिर एरो सिंबल लगाया, और ये लाइन ऑफ कोड हमने इसके अंदर लिख दिया। अब आपको बता देता हूँ, ये जो फंक्शन है ये है एक एरो फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। हम कोई भी परफॉर्म करेंगे, कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे उस केस में। तो हमने Ctrl+S करा, गो लाइव किया, Alt+L, यहाँ पे हेलो यूजर आ रहा है।
मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैंने लिख दिया हेलो। अब हेलो किया तो यहाँ पे भी हमें हेलो करना पड़ेगा, हमने हेलो कर दिया, जिस वेरिएबल में इसको असाइन कर रहे हैं वो वहाँ पे हेलो कर दिया। आउटपुट में कोई इशू नहीं है, ठीक है। कमेंट कर दिया तो आउटपुट नहीं आएगा, क्लियर है। फिर से इसको ऑन कर दिया, अब कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज कर दिया, प्रोग्राम नंबर 4.html। अब आपको समझ में आ गया भाई एरो फंक्शन क्या है और ये क्या है। अब देखो, मान के चलो मैं दो नंबरों का सम करके प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट, ठीक है, RESULT रिजल्ट, और रिजल्ट में दे दिया यहाँ पर नंबर 1 कोमा। अब पहले चलो स्टार्टिंग से करते हैं, पहले बिल्कुल फंक्शन जो इनिशियल फंक्शन है, हम लिखा फंक्शन सम लिखा। अब सम के अंदर मैंने ले लिया नंबर 1 कोमा num2, दो वेरिएबल ले ली भाई हमने। इन वेरिएबल्स का हमने सम करवाना है, तो हमने लिखा रिटर्न, और रिटर्न में क्या कर दिया रिजल्ट, RESULT रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट में तो वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हमने लिया लेट रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब दो नंबरों का सम करवाया, सम करवा के रिजल्ट में स्टोर करवा दिया और रिटर्न करवा दिया। तो ये फंक्शन का कौन सा टाइप हो गया, हमने कल पढ़ा था फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। मीन्स टू से कि ये जो फंक्शन है ये आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है और वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। अच्छा, अब मुझे सम की कॉलिंग करवानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ लिख दिया सम। अब सम लिखा है तो जिन नंबरों का सम करवाना है वो नंबर भी पास करने पड़ेंगे। मैंने कहा 100 और 500। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 100 वैल्यू है ये जाकर के स्टोर हो जाएगी num1 में, ठीक है, और जो ये 500 वैल्यू ये जाकर स्टोर हो जाएगी num2 के अंदर, ठीक है। तो वैल्यू क्या हुई, ये उसके अंदर पास हो गई, ठीक है। तो यहां से वैल्यू यहां पर पास हो गई और यहां पर इनका टास्क परफॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। कंट्रोल एस करा और इसको हमने करा Alt LO, गो लाइव किया, यहां पर हम आ गए। यहां पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, सब कुछ सही है, देखो एरर भी नहीं इसमें। अगर मैं F12 करता हूं तो कंसोल पे जाते हैं तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगी, नहीं है। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है कि ये जो सम है इसके अंदर वैल्यू आ रही है वहां पे कैलकुलेट होकर रिजल्ट की, तो हम इसको कुछ में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया लेट आंसर इक्वल्स टू दिस, और हमने करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ लिख दिया आंसर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो आउटपुट हमारे पास आ गया। अब ये जो फंक्शन है ये है हमारा एक नॉर्मल फंक्शन। क्या है ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज करा, प्रोग्राम नंबर 5.html हमने कर दी। अब इस जो नॉर्मल फंक्शन है इसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले एनोनिमस फंक्शन में। तो एनोनिमस फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हटा दिया, इसको असाइन कर देंगे, सेम आर्ग्यूमेंट ऐसे पास हो जाएंगे, सम इसके अंदर स्टोर करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमने कौन लिख दिया, लेट लिख लिया, लेट सम इक्वल्स टू दिस। अब इसकी रन करेंगे तो यहाँ पर देखो सम आ गया, सम के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे तो उसकी वैल्यू को आंसर में स्टोर करके प्रिंट करवा सकते हैं। कंट्रोल एस टू सेव फुल लाइव, तो यहाँ पर अगेन 600 हमारे पास आ गई। तो ये क्या होगा, एनोनिमस वाला। इसी तरह से इसको एरो में कन्वर्ट करते हैं, प्रोग्राम नंबर 6.html, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, एरो फंक्शन बनाना है। तो यहाँ से एक तो ये हटा दिया और यहाँ पर लगा दी एरो, ठीक है। तो ये बन गया एरो फंक्शन, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव ऑल्ट एल ओ गो लाइव, तो यहाँ पे लिखा 600 फिर से आ गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।